प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में। यहां हम आपको सनातन धर्म की सच्ची शिक्षाएं और आत्मिक शक्ति से भरपूर विचार प्रदान करते हैं, जो आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। यदि आप जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रिय दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य बाहरी संसार में सुख खोजता रहेगा, तब तक वह दुख से बच नहीं सकता। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, असंतोष उतना ही बढ़ता जाएगा। संतोष ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाकर शांति का प्रकाश फैलाता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को भूलकर दूसरों में अपनी खुशी ढूंढता है, वह अंततः स्वयं को ही खो देता है। संबंधों का मूल्य प्रेम और सम्मान में होता है, न कि केवल त्याग में। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देता, तो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा कोई मूल्य नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ अक्सर अन्याय होता है, क्योंकि वे संसार को अपने समान समझते हैं। लेकिन स्मरण रखो, किसी की बुराई तुम्हारी अच्छाई को नहीं बदल सकती। यदि तुमने सच्चे प्रेम की आशा की है, तो यह भी जान लो कि दुनिया में छल करने वाले अधिक हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि पहले स्वयं को जानो और दूसरों को परखना सीखो। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। वह फूलों को तोड़कर उनका सौंदर्य दूसरों को अर्पित करता है, लेकिन जब वे मुरझा जाते हैं तो उन्हें महत्वहीन मानकर त्याग देता है। यह संसार भी ऐसा ही है। जब तक तुम उपयोगी हो, लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ होकर निभाया जाए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मगर उसे उसका खुद का ही जंग नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। अगर हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानेंगे, तो जीवन में कभी हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। कान्हा कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बाद भी उसे दुख तो जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी दीवार पर उस कील का निशान रह जाता है। हमारे विचार बहता हुआ पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो वही गुलाब जल कहलाएगा। अब यह आपके हाथ में है कि अपनी जिंदगी को दुर्गंध से भरना है या सुगंध से। कई लोग मानते हैं कि उपवास से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु भूखा रहने से आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। यदि ऐसा होता तो संसार के सबसे निर्धन व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होते। असली उपवास वह है जिसमें बुरे विचारों का त्याग किया जाए, मन को पवित्र रखा जाए और क्रोध, घृणा व अहंकार से मुक्ति पाई जाए। अच्छे लोगों के साथ अक्सर अन्याय होता है, क्योंकि वे संसार को अपने समान समझते हैं। लेकिन स्मरण रखो, और बड़ी जुबान वाले लोग अपने शब्दों से न जाने कितनों का हृदय दुखा देते हैं। इसलिए वाणी को संयमित रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है। रिश्तों की मिठास इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनमें क्या मिला रहे हैं। यदि प्रेम, सम्मान और समझ का मेल होगा, तो वे मधुर रहेंगे। लेकिन यदि उनमें स्वार्थ, अहंकार और अपेक्षाएं बढ़ने लगें, तो उनका स्वाद फीका पड़ जाएगा। जो चीज बदली जा सकती है, उसे बदलो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, उससे दूर हो जाओ। किसी को खुश करने के प्रयास में स्वयं को मत खो। यह मत भूलो कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति है। यदि तुम अपने भविष्य को बर्बाद कर लोगे, तो न तुम अपने रहोगे, न किसी और के। इसलिए पहले स्वयं को समझो, फिर दूसरों से अपेक्षा रखो। सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा में बसता है। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहां भी अधर्म या अन्याय हो, वहां मौन रहना अधर्म का समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं, और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये ऐसी चीजें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े, तो समझ लो कि वहां तुम्हारी अहमियत नहीं रही। यह शरीर तो नश्वर है, परंतु तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा सत्य अमर रहेगा।
इसलिए जो भी करो वह पवित्रता और निष्काम भाव से करो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब कोई भी दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। कई लोग जीवन में विश्वासघात का अनुभव करते हैं, परंतु स्मरण रखो, यह संसार वही देगा जो इसमें भरा हुआ है। जब किसी से अपेक्षाएं अधिक हो जाती है तो दुख भी उतना ही गहरा हो जाता है। मैंने कहा था, अपेक्षा छोड़ो, समर्पण को अपनाओ। जब तुम किसी भी परिस्थिति को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो तब मन हल्का हो जाता है और दुख तुम्हें छू नहीं सकता। समय बीतता है, भाव भर जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। स्वीकार करना और आनंद में रहना ही जीवन का सार है। जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है तब केवल वही तुम्हारे साथ रहता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। इसलिए पहचानो कि तुम्हारे सच्चे अपने कौन हैं। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करो, समय पर फल जरूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दर्द और आंसुओं को मन में मत रखो, उन्हें मुक्त कर दो, उन्हें मुझ में समर्पित कर दो। क्योंकि यदि तुम अपने भीतर विष जमा करोगे तो वह तुम्हें ही जला देगा। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे क्षमा कर दो। सबसे बड़ी जीत क्षमा में ही होती है। जो जीवन तुम हर दिन जीते हो वही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह जीवन यादगार होता है जो तुम्हारे हृदय में स्मृति बनकर बस जाता है। यदि तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे प्रति वही व्यवहार करेंगे जो तुम उनके प्रति करते हो, तो तुम केवल निराशा को आमंत्रित करोगे। हर किसी का हृदय तुम्हारे समान नहीं होता, इसलिए अपने कर्म करो और फल की अपेक्षा छोड़ दो। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो झुकने से इनकार करता है वह या तो अहंकार से भरा होता है या फिर भीतर से खोखला। जीवन में वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो तुम्हारे मूल्यों को समझते हैं, तुम्हारी अच्छाई की कद्र करते हैं और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और धैर्य के साथ करो और फिर देखो, जीवन स्वयं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दो शब्द मनुष्य को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी, सत्य और असत्य। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह प्रकाश को प्राप्त करता है, और जो असत्य को अपनाता है वह अंधकार में भटकता रहता है। इस संसार में समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु सही समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होंगे। इसलिए यह मत देखो कि कौन तुम्हें सलाह दे रहा है, यह देखो कि कौन तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ निभा रहा है। मैंने कहा था, जो कुछ भी समय से पहले मिलता है उसका मूल्य नहीं होता, और जो समय के बाद मिलता है उसका महत्व नहीं रहता। इसलिए धैर्य रखो, हर चीज तुम्हारे पास उचित समय पर आएगी। इस संसार में सभी इंसान दिखते हैं, परंतु कुछ केवल घाव देते हैं और कुछ उन्हें भरने का कार्य करते हैं। यह तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारे जीवन में कौन प्रेम से भरा है और कौन छल से। चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी वाणी से निर्मल होता है। सच्चे लोग अक्सर कड़वे लगते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं और समाज की चापलूसी नहीं करते। यदि तुम्हें मिठास चाहिए तो झूठे लोगों के पास जाओ, वे अपनी बातों में तुम्हें बहला देंगे। मनुष्य अकेला तब हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने के निर्णय गैरों की सलाह से लेने लगता है। इस संसार में शब्दों की शक्ति अद्भुत है। शब्द ही आनंद देते हैं, शब्द ही पीड़ा पहुंचाते हैं और शब्द ही मरहम का काम करते हैं। जब कोई पीड़ा स्वयं पर आती है तो वह दर्द कहलाती है, और जब किसी और पर आती है तो लोग उसे नाटक कहने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। यदि तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ अपनों ने दी है तो यह मत सोचो कि संसार में कोई और तुम्हारे दुख को समझेगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से आशा रखना छोड़ दो। जीवन का सत्य यही है, सभी अपने नहीं होते और सभी पराये नहीं होते। अपने कर्म को मेरा अर्पण मानकर करो, अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से चलाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है
वह चाहे जितना चाहो टिकेगा नहीं। सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले काम आना ही सच्ची उपयोगिता है। मरने के बाद किया गया सम्मान केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। जैसे शतरंज में वजीर सबसे ताकतवर होता है, परंतु उसका सही उपयोग करने वाला ही जीतता है, वैसे ही जीवन की दौड़ में वही जीतता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। चाहे गाड़ी की रेस हो या जीवन, गति और नियंत्रण दोनों आवश्यक हैं। सफलता त्याग और धैर्य मांगती है। इसे पाने के लिए कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प चाहिए। आसान जीवन की इच्छा रखने वालों को महान उपलब्धियां नहीं मिलती। अच्छे हृदय वाले लोगों की किस्मत खराब होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि किस्मत से अधिक शक्ति उनके संकल्प में होती है। किस्मत में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे हुए से संघर्ष करने का साहस अवश्य रखा जा सकता है। हर तूफान जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो और उसे एक नई सीख के रूप में अपनाओ। कोई कितना भी समझाए, व्यक्ति उतना ही समझता है जितनी उसकी अपनी समझ होती है। इसीलिए अपनी बुद्धि को जागृत करो, अपने विवेक को विकसित करो और अपने हृदय को निर्मल रखो। सत्य और धैर्य से जीवन जियो, क्योंकि यही तुम्हें वास्तविक शांति और शक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर झुकाने से ही सच्चा सुकून मिलता है, क्योंकि जो अहंकार में रहता है वह सदैव भटकता है। जिनके हजारों स्वार्थ होते हैं उनके लिए कोई एक सत्य नहीं होता। यही कारण है कि वे कभी शांति नहीं पा सकते। यह संसार विचित्र है। लोग इसे बटोरने में लगे रहते हैं, परंतु अंततः खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जो यह सत्य समझ लेता है वही जीवन में वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जितना अधिक प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा भी होगी। यह संसार का नियम है। मिलन के साथ बिछड़ना निश्चित है, परंतु स्मरण रखो, दो तन में एक प्राण हो सकता है। भले ही आंखों से दूर हो जाओ, पर जो हृदय से जुड़ा है वह सदा निकट रहेगा। यदि मन में वृंदावन जाने की इच्छा हो तो समझो कि आत्मा शांति की ओर बढ़ रही है। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यदि हृदय वृंदावन में रच बस जाए तो जीवन स्वयं विश्राम पा लेता है। मानसिक दुर्बलता दो बातों से स्पष्ट होती है। पहला, जब मनुष्य सत्य से दूर भागता है, और दूसरा, जब वह अपने अहंकार को सत्य मान लेता है। परंतु जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ छल करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। जीवन में सफलता और सम्मान हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए ऐसे कर्म करो जिन पर कभी पश्चाताप ना हो। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं, समय बीतता है, परंतु जो अपने सत्य और कर्म के बल पर खड़ा रहता है वही वास्तव में जीवित रहता है। नवंबर दिसंबर केवल महीने नहीं हैं, यह समय की गहराई को दर्शाते हैं। किसी का दर्द तभी समझ में आता है जब स्वयं उस दर्द को अनुभव किया जाए। पहले छोटी छोटी बातों पर उलझते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। यही जीवन का अनुभव है, यही परिपक्वता है। कुछ घटनाएं हमें समझदार बना देती हैं, कुछ संघर्ष हमें भीतर से मजबूत कर देते हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनकी आवश्यकता पूरी हो रही होती है। जैसे किनारे तक लाने वाली कश्तियों को लोग भूल जाते हैं, वैसे ही समय बदलते ही कुछ लोग अपने पुराने संबंधों को भी भूल जाते हैं। परंतु सत्य यह है कि जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह इन सब बातों से परे हो जाता है। इसलिए अपने कर्मों को निर्मल रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और हर स्थिति में धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन एक उपहार है। परमेश्वर का प्रेम ही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त कारण है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी सुगंध से सबको आकर्षित करता है, वैसे ही तुम अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रख सकते हो। कांटे गुलाब को रोकते नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर समस्या का हल ईश्वर के पास है, बस तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जीवन में जो भी अनुभव आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह तुम्हें एक नई सीख देकर जाता है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में शांत
और स्थिर रह सकता है। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखो, तुम्हारे साथ जीवन भी मुस्कुराने लगेगा, क्योंकि मुस्कान केवल चेहरे की नहीं होती, यह आत्मा की स्थिति दर्शाती है। रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है, कुछ मरते दम तक साथ रहते हैं तो कुछ जीते जी खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो भी संबंध निभाओ उसे सच्चे मन से निभाओ, लेकिन यह भी याद रखो कि जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में है वे अधिक समय तक टिक नहीं सकते। तेवर और जेवर संभाल कर रखने की चीजें हैं, हर किसी के सामने इन्हें दिखाना बुद्धिमानी नहीं है। झूठ, धोखा और बहाने शायद तुम्हें कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन अंततः इनकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इस संसार में सबसे मीठी जुबान वही होती है जो अपने लाभ के लिए बोली जाती है। इसीलिए शब्दों से बहलने के बजाय कर्मों को देखो, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा होता है वह दिखावे से अधिक सच्चाई में विश्वास रखता है। कभी एक ऐसा सवेरा था जब तुम हंसते हुए जागते थे, और अब कई बार बिना मुस्कुराए ही दिन समाप्त हो जाता है। परंतु याद रखो, यह स्थिति केवल तुम्हारे विचारों की देन है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और संतोष को स्थान देता है उसके जीवन में हर क्षण आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, परंतु यह भी सत्य है कि जिनकी तुमने सबसे अधिक सहायता की होती है वही कई बार तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है। जो लाभ उठाता है वही सबसे पहले पीठ दिखाता है। जिस प्रकार कुकर को समय पर सीटी ना मिले तो वह फट जाता है, वैसे ही मनुष्य यदि अपनी भावनाओं को पूर्णतः दबा दे तो अंततः वह भीतर से टूट जाता है। मौन धारण करना शक्ति है, लेकिन वह हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस दिन कोई अंधा व्यक्ति देखने लगता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंक देता है जो उसे जीवन भर सहारा देती आई थी। यही मानव स्वभाव है, जिससे सबसे अधिक लाभ लिया सबसे पहले उसी को भुला दिया। परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से कृतज्ञ रहता है वही वास्तव में उन्नति करता है। उनकी कद्र करो जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद तुम्हारे साथ सम्मान से बात करते हैं। यह संसार स्वार्थ के धागों से बुना हुआ है। कई लोग केवल टाइम पास के लिए दिल के पास आकर बैठ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहो। पहचानो कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल अवसरवादी है। यदि तुम अंधेरे में हो तो रोने से कोई लाभ नहीं। अंधकार को कोसने के बजाय अपने भीतर प्रकाश जलाने का प्रयास करो। अगर किसी को तुम्हारी याद नहीं आई जब तक तुमने याद नहीं दिलाया, तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम उसके लिए हो। अब अपने दर्द को दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुनिया तमाशा बनाती है अलग, और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है अलग। जो साथ रहकर भी साथ नहीं है वह दूर ही अच्छा है, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जुड़ा होता है। हर चीज में सुंदरता होती है, परंतु उसे देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। जो केवल बाहरी चमक धमक में फंसे रहते हैं वे सच्चे सौंदर्य को कभी नहीं पहचान सकते। मैंने कहा था, अपेक्षाएं दुख का कारण है। इसलिए यदि तुमने किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया तो तुमने अपने दुख को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तब सबसे अधिक दर्द होता है। और याद रखो, यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से कराओ। तुमसे भी बड़े और श्रेष्ठ लोग राख बनकर पड़े हैं। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा। जीवन में मौका शब्द जितना छोटा है उतने ही छोटे समय के लिए आता है। इसलिए जब भी कोई अवसर मिले उसे व्यर्थ मत जाने दो। यह मत सोचो कि अवसर फिर मिलेगा, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह जीवन के नियम भी कबड्डी होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करने लगते हैं। परंतु जो व्यक्ति धैर्य, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। इसलिए संसार की नकारात्मकताओं से प्रभावित मत हो। अपने कर्म पथ पर अडिग रहो और सफलता को एकमात्र लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर बैठ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनमें कोई विशेषता होती है वही वास्तव में इस संसार में अपनी पहचान बनाते हैं। अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य ना अपनी गलतियां देख पाता है
और ना दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार कर पाता है। उसका मन स्वयं के अंधकार में उलझा रहता है। भरोसे कई बार टूटे होंगे, लेकिन भरोसा करने की आदत अब तक नहीं छूटी। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अभी भी निर्मल और सच्चा है। परंतु यह भी समझो, भरोसा उन्हीं पर रखो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखते हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो तुम्हें भी उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। मनुष्य केवल उसी से आशा रखता है जिसे वह अपने सबसे अधिक निकट समझता है। इसीलिए विश्वास का आदान प्रदान सोच समझ कर करो, क्योंकि जब यह टूटता है तो केवल हृदय नहीं, आत्मा भी आहत होती है। रिश्तों को निभाकर एक ही बात सीखी जाएगी, अगर तुम किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करोगे तो वह इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। प्रेम और सम्मान का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, वरना जो चीज अधिक सरलता से मिल जाती है उसकी कद्र भी कम होती है। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, वे स्वयं की असुरक्षा और कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रहे होते हैं। उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि वे अपने कर्मों से केवल अपना ही व्यक्तित्व छोटा कर रहे हैं। संसार का सत्य यही है, जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है, बाकी सब केवल भ्रम है। असफलता यह नहीं कि तुम गिर जाओ, बल्कि असली असफलता यह है कि तुम उठने से इनकार कर दो। गिरकर भी यदि तुमने उठने की हिम्मत रखी तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सोचता हूं दिल का कोई दाम रख दूं, यह खिलौना बड़ा अनमोल है, पर बिकेगा किस भाव पर? यह प्रेम और विश्वास का समय नहीं रहा, क्योंकि अब ना मकान कच्चे रहे ना लोग सच्चे। आईना कितनी बार तोड़ोगे? सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि दोष तुम्हारे चेहरे पर ही है? अपनी सच्चाई को पहचानो, अपने भीतर के अज्ञान को दूर करो और जो है उसे स्वीकृति दो। गलत वे नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलती तुम्हारी थी कि तुमने उन पर भरोसा किया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अब प्रेम और विश्वास से दूर हो जाओ। यह समझो, अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ना कि तुम्हें कठोर करने के लिए। जो तुम्हारी कमियों की चर्चा करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं को परखना कठिन होता है। अपने चरित्र को दर्पण में देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसीलिए लोगों की बातों से विचलित मत हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होता है, न कि दूसरों की टिप्पणियों से। सत्य यह है कि संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। मूल्य केवल वस्तुओं का ही नहीं बढ़ता, बल्कि अनुभवों का भी बढ़ता है। इसलिए हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ घटनाएं भाग्य की मर्जी से होती हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल निश्चित है। जो किया है वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता। यदि उसे जानवर कहो तो क्रोधित हो जाता है, और यदि शेर कहो तो प्रसन्न हो जाता है। परंतु सच्चा ज्ञान वही है जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके, ना कि केवल प्रशंसा और आलोचना से प्रभावित हो। यदि तुमने धोखे से धन अर्जित किया और उसे पुण्य के कार्य में लगाया, तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा जिसे तुमने ठगा है। कर्म का यह नियम अटल है, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं रहता, सब लौट आता है। बोलना सब जानते हैं, परंतु क्या बोलना है, कब बोलना है और किसके सामने बोलना है, यह बहुत कम लोग समझते हैं। वाणी में संयम और संतुलन ही बुद्धिमानी की निशानी है। जो तुम्हें करना अच्छा लगता है वही करो। संसार की चिंता मत करो, क्योंकि यह जगत सदैव आलोचना करता रहेगा। लोग तो भगवान में भी दोष निकालते हैं, फिर तुम तो मात्र एक इंसान हो। इसलिए अपने सत्य, अपने कार्य और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। किताबों की मित्रता श्रेष्ठ होती है। वे बिना बोले भी ज्ञान देती हैं, बिना उपदेश के सिखाती हैं और बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहती हैं। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं। कुछ लोग जीवन में केवल आग लगाने का कार्य करते हैं, चाहे वह विचारों की हो, संबंधों की हो या समाज की।
ऐसे लोगों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि वे सृजन नहीं, विनाश करते हैं। यह कैसी विडंबना है कि उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है, जहां आज भी दो पुरुषों की लड़ाई में अपशब्द मां और बहन को दिए जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मानसिकता का परिष्करण होना अभी भी आवश्यक है। संस्कार, तहजीब और अदब केवल दिखावे के लिए नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर से प्रकट होते हैं। झुकने वाला हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार झुकना भी समझदारी और संस्कार की निशानी होती है। मैं सच्चे दिलों का कदरदान हूं, इसलिए इस चालाक दुनिया में थोड़ा नादान हूं। परंतु याद रखो, इस संसार में छल और धोखे से कभी मत घबराओ, क्योंकि ये तुम्हें खुद को निखारने और मजबूत बनाने का अवसर देते हैं। मनुष्य एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है। झूठ, धोखा, दिखावा, फरेब, बेईमानी और स्वार्थ। परंतु दुर्भाग्य यह है कि वह प्रेम नहीं सीख पाता। श्मशान में जाकर देखो, वहां हर भेद मिट जाता है। ना कोई राजा, ना कोई रंग, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए जब तक जीवन है, इसे प्रेम, सत्य और सद्भाव के साथ जियो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और करुणा को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम शिथिल हो जाओ, बल्कि यह कि परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालो। चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो, तब सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना देती है। जीवन में एक आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन प्रेम, त्याग, समर्पण और सम्मान की नींव पर खड़ा होता है। जरूरत दोनों को होती है, परंतु अगर प्रेम सिर्फ आवश्यकता बन जाए तो वह टिकता नहीं है। दुख तब होता है जब लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते और तुम्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमेशा समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस संसार में वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे जो तुम्हारे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। रोटी कमाने की चिंता कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि वह रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं देती। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर उम्र बढ़ने के बजाय घटने लगती तो लोग जीवन को ज्यादा प्रेम से जीते और हर लम्हे को खुलकर जीने की कोशिश करते। अंततः जीवन वही होता है जो मां के आंचल की छांव में बीता हो, निर्मल, निस्वार्थ और प्रेम से भरा। जो अपने कर्म को सच्चे मन से करता है, वही वास्तव में इस संसार में कुछ बड़ा कर पाता है। जीवन में जो भी करो, उसे पूरे समर्पण और सच्चाई के साथ करो। अगर तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में हंसते हैं लेकिन तन्हाई में रोते हैं। वे अपनी पीड़ा को छुपा लेते हैं, क्योंकि यह दुनिया केवल मुस्कान को स्वीकार करती है, आंसुओं को नहीं। परंतु याद रखो, जो आंसुओं को समझता है वही वास्तव में प्रेम करता है। यदि मुझसे नफरत करनी हो तो तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह से जान लो, ना कि तब जब किसी और से मेरे बारे में सुना हो। संसार में लोग अपनी सीमित दृष्टि से सत्य को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा उससे कहीं अधिक होती है। इसलिए किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। जो परिंदे तेज हवाओं में भी उड़ते रहते हैं, उनके पंख नहीं बल्कि उनके हौसले मजबूत होते हैं। विपरीत परिस्थितियां केवल उन्हीं को गिरा सकती है जिनके हौसले कमजोर होते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, अपने विश्वास को मत डगमगाने दो। धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाते हैं और दिसंबर केवल एक बहाना है। समय के साथ रिश्ते, परिस्थितियां और भावनाएं बदलती रहती हैं। कभी यह बदलाव आंसुओं के रूप में आता है तो कभी बादलों की बारिश बनकर बरसता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। बस अपनी नीयत और नजरिया ठीक रखो। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और दृष्टिकोण सकारात्मक है तो संसार की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। खुद को किसी और से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा
तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। गलतियां जीवन के अध्याय हैं, जिनसे सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई गलती बुरी लगी हो तो उसे स्वीकार करो, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो किसी को अच्छा लगे। सत्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है, भले ही वह किसी को चुभ जाए। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। कोई भी सफलता या परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता, उसे समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि बीता हुआ कल दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत गवाओ। अतीत को केवल सीखने के लिए देखो, उसमें उलझ मत जाओ। हर नया दिन एक नया अवसर है, और यदि तुम अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाते रहोगे तो भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। जब ईश्वर तुमसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है कि वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो, ताकि वह तुम्हें पहले से भी कुछ बेहतर दे सके। हर कमी, हर चुनौती, हर कठिनाई के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। रिश्ते हों या राहें, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उनकी सही कीमत और उनका महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए यदि जीवन में किसी रिश्ते ने तुम्हें पीड़ा दी है या किसी राह पर चलकर तुम गिरे हो, तो इसे एक सीख की तरह लो। समय बहुत बलवान होता है, यह सबसे बड़ी परीक्षा भी लेता है और सबसे बड़ी सीख भी देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने सत्य और कर्म पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सोचते ही रहोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। विचार करना आवश्यक है, लेकिन जब तक उन्हें कर्म में नहीं बदला जाएगा वे केवल कल्पनाएं ही रहेंगी। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को स्वीकार करने की हिम्मत और औकात सबकी नहीं होती। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा राधे राधे।